Hello students, how are you? Students, we were reading our lesson 2, Gift of Chappals of Honeycomb. Students, till now we have understand and read it that Ravi had given the music teacher's slippers to the beggar, and beggar without any delay got vanished in the street. Now when the turn of music teacher had came to went back his home. He searched for his chappals, but he couldn't find his chappals. We have read till this, so let's read ahead. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Now Rukumani is also searching for the music teacher's chappals, and Rukumani saw Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब वो रुकुमनी उन बच्चों से कहती है क्या तुमने, और जब उसने ये देखा कि भाई वो तो चुपचाप बैठे हैं तो वो धीरे से कहती है क्या तुमने किसी को यहाँ से आसपास से घूमते हुए देखा है, मतलब किसी ने नज़र रख रही हो, चुपचाप देख रहा हो यहाँ पे. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसकी माथे पर शिकन V शेप के निशान पड़ गए थे. She was angry. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और मतलब वो थोड़ा स्ट्रेट सीधे तरीके से टाइटर थोड़ा टफ होके, वो वैसे तो यूजुअली तो सॉफ्ट स्पोकन है, प्लेजेंट माउथ है, लेकिन फिर भी उस टाइम वो बड़े तीखे स्वर में उसको देखती है. रुकुमनी वॉज एंग्री. रुकुमणी को गुस्सा आ रहा था. थॉट मृदु विद अ शिवर. अब मृदु बेचारी कांपते हुए कहती है कि भाई रुकुमनी आंटी को गुस्सा आ रहा है. शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू ऑफ द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ. अब वो अपने आप को बता रही है, अपने आप से बातें कर रही है मृदु कि रुकुमनी आंटी गुस्सा नहीं होती अगर वो उस बेचारे गरीब भिखारी के वो छाले देख लेती पैर के. वो अपने आप से ही कहती है. टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. तो मतलब एक लंबी सांस के साथ वो कहती है रुकुमनी यहाँ एक बेगर आया था, और बुरी बात यह है कि बेचारे के पैरों पे छाले पड़ गए थे. सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि. तो मतलब तो रुकुमनी कह रही है तो मैं क्या करूं. रवि की तरफ मुड़ती है फिर. यू गेव द म्यूज़िक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. तो कह रही क्या तुमने म्यूज़िक टीचर की चप्पल उस भिखारी को दे दी, उस भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती. कहते हैं आजकल के बच्चे. अब पाती कहती है अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस. कहते हैं अम्मा आपने तो मुझे कहा था, आपने मुझे करण के बारे में बताया था जिसने अपने सब कुछ दे दिया था, उसके सोने के कुंडल भी दे दिए थे, वो कितना दयालु था, कितना काइंड था. सिली स्नैप रुकुमनी. कह रहा है बेवकूफ़. करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. अब वो कह रहा है कि बेवकूफ़, करण दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं देता था, वो सिर्फ वो चीज़ें देता था जो उसकी खुद की थी. बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. रवि रश्ड ब्रैशली ऑन. पर रवि कहता है कि भाई मेरी चप्पलें तो छोटी थी, वो भिखारी के पैरों में नहीं आती, तो मैं क्या करता. एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. और अम्मा अगर वो उसके पैरों में आ जाते तो क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री. नाउ गो इनसाइड दिस मिनट. अब रुकुमनी बहुत गुस्से में आ जाती है, भड़क जाती है और कहती है गुस्से से रवि इसी पल अंदर चले जाओ. शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वो न्यू चप्पल्स. अब वो जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा हैं उसके, वो उसने अभी नई चप्पलें ख़रीदी थी, वो उसकी नई चप्पलें म्यूज़िक टीचर के लिए लेके आती है. दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन. अब फिर वो चप्पलें ला के म्यूज़िक टीचर के आगे रख देती है और कहती है कि सर ये आपके पैरों में आ जाएगी, प्लीज़ इनको पहनिए. आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बड़ा शरारती है. द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप. अब उसकी आँखों में तो चमक आ गई. ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. अब वो उनको मतलब उन चप्पलों को पहन रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो बिल्कुल खुश नहीं है. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू.
और वो कहता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, आजकल के बच्चों को तो मतलब कोई इज़्ज़त है ही नहीं बड़े लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। अब जो राम, हनुमान इनकारनेट, हनुमान का ही कोई जो इनकारनेशन, उसका जैसे स्वरूप ही इन बच्चों को बचा सकता है, इन बच्चों को, इन शरारती बच्चों से बचा सकता है हमें। रुकुमनीज़ आइज़ फ्लैश्ड, अब बेचारी उसकी आंखें शर्म से पानी पानी हो रही हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। अब वो, उसको ये भी पसंद नहीं है रुकुमनी को कि भाई उसके बेटे को कोई बंदर बुलाए, चाहे वो फिर कोई संत बंदर ही हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो चुपचाप सीधी खड़ी रहती है एकदम अटेंशन मोड में। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, अब वो चाहती है कि जो म्यूज़िक टीचर है वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु, come in and have some tiffin. अब जब वो म्यूज़िक टीचर नई चप्पलों में अपने पैर अच्छे से फंसा के खड़ा हुआ है पहन के, तो वो मृदु से कहती है, मृदु अंदर आओ और कुछ खाना खा लो। Honestly, how do you children think of such things? अब कहता, सच सच बताना, तुम बच्चे इस तरह की चीज़ों के बारे में कैसे सोच लेते हो। Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. अब कह रहा है भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल ऑफिस में नहीं पहन के जाते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लाफ, और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जाती है तो वो मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। बट ही ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एंड सून एज ही कम्स होम। कहता है लेकिन वो इतनी जल्दी में होता है कि जल्दी से आके अपने जूते सॉक्स निकाल के फेंक देता है ताकि वो अपनी चप्पलें पहन सके जितना जल्द से जल्द हो सके घर आते ही। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? वो कह रही तुम्हारे मामा आज क्या कहेंगे जब उनको ये पता चलेगा शाम को जब वो आएंगे कि मैंने उसकी चप्पलें म्यूज़िक टीचर को दे दी है। So the chapter we have completed. I hope you like the chapter. Now let's see the comprehension check. The music master is making lovely music. We have read about this. The music master's music was like a train smoothly working. Read aloud the sentence in the text that expresses this idea. You have to read aloud the sentences which expresses the idea of music teacher making lovely song. Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reasons for your answer. No, the beggar had not came to Rukumani's house for the first time because he had been coming here at Rukumani's house for the past 1 week. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukumani's mood? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. It suggests that Rukumani is very angry with the child as they had given the music teacher's slippers or chappals to the beggar. So this is all, students. Mark the question answers. Try to mark the question answers of these 3 questions as we have completed the lesson, and in our next class we are going to do the next questions of this lesson. Till that time, try to find the difficult word meanings of the lesson and write them in your classwork notebook or in your homework notebook or in a rough notebook, so that you can very easily use dictionary at home, so that your word vocabulary power will increase. So students, stay safe, be blessed, don't go out, study well, and after completion of this lesson we are going to have a test of first lesson. I will give you the questions and you have to write the answers at your home. So stay safe, take care, good luck.